हरे कृष्णा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म की गति इतनी गहन है कि इसको समझने में बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, आइए इसको भगवत गीता से समझने का प्रयास करते हैं। कामनाओं की सिद्धि, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति धर्म परक जीवन जीने से ही संभव है। और भगवत गीता में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना। धर्म का अर्थ है जो शास्त्र विहित, शास्त्र सम्मत आवश्यक कर्तव्य कर्म हैं उनको करना। विकर्म का अर्थ है जो निषिद्ध कर्म है उनको करना। और अकर्म के दो मतलब आ जाते हैं। एक तो जो आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको ना करना, और जो अपने आवश्यक कर्तव्य कर्म हैं उनको ना करना शास्त्र निषिद्ध भी है, इसलिए इस अकर्म को हम विहित कर्म की या विकर्म की श्रेणी में ले लेते हैं। और दूसरा अकर्म का अर्थ होता है कि अपने कर्मों में निष्कामता का भाव, अपने कर्मों को अकर्ता भाव से करना, उसकी फल की इच्छा ना करना, यही निष्काम कर्मयोग है। तो हमें जीवन में कितने प्रकार के कर्म करने हैं? कई बार जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलग अलग आंसर्स आते हैं, कोई इनफाइनाइट बताता है। लेकिन अगर इसको समराइज करें तो हमें 6 प्रकार के धर्मों का पालन करना है, जिसको हम भगवान के ऐश्वर्य से भी जान सकते हैं। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में है। भगवान बलवान है, भगवान ज्ञानवान है, भगवान धनवान है, भगवान यशवान है, भगवान रूपवान है और अल्टीमेटली भगवान त्यागवान है। तो भगवान अपने भक्तों को भी ये सारे के सारे ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मनुष्य को भक्ति में कर्म करना होता है, अर्थात उसको कर्मयोगी बनना होता है। तो हम एक एक करके इन 6 के 6 फील्ड्स में क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है उसको समझने का एस्पेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहली फील्ड आती है हेल्थ, यानी आपको बलवान बनना है। भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त बलवान हो। अब यदि आप बलवान बनना चाहते हैं तो एक नियम है कि आपको समय से प्रातःकाल में उठना है। यदि आप इसका पालन कर रहे हैं तो ये कर्म हो गया। यदि आप देर तक सो रहे हैं तो ये विकर्म हो गया। और साथ साथ इस कर्म को, जल्दी उठने को ईश्वर के लिए करना मान लें तो ये हमारा अकर्म हो जाता है, यानी निष्काम कर्मयोग हो जाता है। इसी प्रकार एक हेल्थ के एस्पेक्ट में आवश्यक है कि हम शुद्ध सात्विक भोजन लें। जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो वो विकर्म हो जाता है। और जो भी हमने सात्विक भोजन ग्रहण करा, यदि भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं तो वही हमारा निष्काम कर्म हो जाता है। इसी प्रकार अगला एस्पेक्ट हमारा आता है धनवान होना, यानी जो हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। हम फाइनेंशियल गेन के लिए शास्त्र सम्मत विधि से बिना किसी को चीट करे धन का अर्जन करते हैं। अपने व्यवसाय को सेवा मान के, समाज की सेवा मानकर धन अर्पित करते हैं, ये कर्म है। समाज से छीना झपटी करके लिया हुआ धन विकर्म है। और यदि ये धन हम मान लें कि ईश्वर के लिए हमने करा है, ये सारा का सारा जो कुछ भी है इसमें अपना अकर्ता का भाव रखें तो ये हमारा निष्काम कर्मयोग या अकर्म हो जाता है। अगला एस्पेक्ट होता है रूपवान, ब्यूटी एंड वेलनेस। भगवान चाहते हैं मेरा भक्त बहुत सुंदर हो, बहुत हर तरीके से समृद्ध हो, उसमें माधुर्य हो, उसमें लालिल्य हो। यदि इसी के लिए हम कर्म करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज स्नान करते हैं, जो भी यम नियम है उनका पालन करते हैं, तो ये कर्म है। और इनको ना करना विकर्म आ जाएगा, और इसमें कर्तापन का भाव ना रखना ये निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाएगा।
भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त यशवान हो। यश मिलता है समाज से, तो समाज के लिए, परिवार के लिए हम जो निर्धारित कर्म है, गरीबों की सेवा करना है, असहायों की सेवा करना है, ये करते रहें। और समाज को दुख देना ये विकर्म की श्रेणी में आ जाता है, इससे अपयश ही मिलेगा। और इसमें कर्तापन का भाव न रखना, ये अकर्म या निष्काम कर्मयोग की श्रेणी में आ जाएगा। और असली है कि भगवान चाहते हैं मेरा भक्त त्यागवान हो। तो हम एक आध्यात्म का, एक मोक्ष का मार्ग अपनाएं कि जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, इसमें हम अकर्ता ही हैं। तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य भक्त को भगवान प्रचुर मात्रा में देते हैं। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज हो पासा, छठा सुख स्वदेश में बासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य जीवन। यदि आप भगवत गीता के कर्मयोग को अपनाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास प्रचुर मात्रा में होंगी।